नमस्कार, मैं अर्पिता मिरगड़ और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी झारखंड के देवघर गए हैं। शिवभक्त मोदी बाबा वैद्यनाथ के दर पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। देवघर में हुए विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आइए जानते हैं क्या कहा। बाबा बैद्यनाथ की संथाल परगना रैयाग धरती, बाबा बैद्यनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को बोया मिसी को डोबोक जोहार। अपने सनी के नमस्कार की हालचाल है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, संसद के मेरे साथीगण, विधायकगण और देवघर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल देवघर की दिवाली पूरा देवघर दीप मालाएं प्रज्वलित कर और पूरा देश देख रहा था कि जब विकास की गंगा बहती है तब जन जन के दिल में कितना आनंद होता है, कितना उमंग होता है। वो कल पूरे देश ने आपने दीपक जला करके पूरे देश को संदेश दिया है। और आज मैं नए नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूरा झारखंड, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाइयों बहनों, श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। मुझे अभी कुछ समय पहले बाबा धाम पूज्य बाबा के चरणों में जाके दर्शन पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष रूप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उनको तो अनेक प्रकार की सुविधा होने वाली है। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा
पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं, जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। साथियों, आपने अपना स्नेह देकर मुझे जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है, उसको मैं तेज विकास करके, सबका विकास करके चुकाने का ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई और बहनों, भारत आस्था, अध्यात्म और तीर्थ स्थलों की धरती है। तीर्थ यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। हमें देवघर को ही देखे तो यहां शिव भी है और शक्ति भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद है। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। लोगों को एक दूसरे की भाषा, बोली भले समझ आए या ना आए, लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है। साथियों, आज पर्यटन दुनिया के अनेक देशों में एक आकर्षक उद्योग के रूप में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में अनेक देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों के भरोसे चल रही है। भारत के कोने कोने में पर्यटन की शक्ति अपार है, बहुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। आज दुनिया नए स्थानों को, नए कल्चर को, नई चीजों को देखना चाहती है, समझना चाहती है,
जुड़ना चाहती हैं। लोग कुछ दशक पहले की विरासत देखकर आंखें चौड़ी करती लेते हैं। उनको कभी कभी लगता है अच्छा है, लेकिन जब भारत में आते हैं और यहां हर कोने में, हर पत्थर पे हजारों साल पुरानी यादें वहां पर समाहित हुई देखते हैं। हजारों साल पुरानी इन महान परंपरा दुनिया जब देखती है तो वो चकाचौंध उनके मन को प्रभावित कर देती है। इसलिए आज ये समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को ज्यादा से ज्यादा और तेजी के साथ संरक्षित करे, वहां आधुनिक सुविधाएं बढ़ाए। और हम ये पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते वर्षों में जिन भी तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया, वहां यात्रियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले आसपास के गांव के लोग, आसपास के जिले के लोग, उनको इनका बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं बाबा धाम के आप लोगों को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 साल पहले की तुलना में इस साल वाराणसी में अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। इस वृद्धि के चलते होटल वाले हो, ढाबे वाले हो, नाव वाले हो, ऑटो रिक्शा वाले हो, फूल पौधे बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, इतना ही नहीं, चाय बेचने वालों को भी बहुत फायदा हो रहा है। उनका कारोबार बहुत बड़ा है। वहां जो हस्तशिल्प का काम होता है, कारीगर बुनकर जो सामान बनाते हैं, उसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। साथियों, ऐसा ही प्रभाव हम केदारनाथ धाम में भी देख रहे हैं। जब वहां पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, जब वहां सुविधाएं नहीं बढ़ी थी, तो कपाट खुलने की शुरुआती 2 महीने में एवरेज 2-2.5 लाख यात्री आते थे। इस साल कपाट खुलने के शुरुआती 2 महीनों में करीब करीब 9 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। ऐसा ही एक उदाहरण आपको पता होगा, गुजरात में मां नर्मदा के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस जगह पर जाने क्या, उसके निर्माण के कारण, और वो पूरा क्षेत्र मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र है। वहां हमारे आदिवासी भाई बहन की रोजी रोटी कमाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद लाखों की तादाद में यहां लोग आते हैं और ये टूरिस्ट वहां पर होटल, वहां के ढाबों में हैंडीक्राफ्ट के सामान खरीदना, सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले लोगों को हो रहा है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को हो रहा है। यानी जब पर्यटन बढ़ता है तो इसका फायदा गरीब को होता है, आदिवासी को होता है, दलित, वंचित, पिछड़े को होता है। झारखंड ने भी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी,
आस्था के स्थलों का सुंदरीकरण, पर्यटन को बढ़ाएगा, यहां पर रोजी रोटी को अवसर देगा, नौजवानों के लिए नए मौके मिलेंगे, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। ये हमारी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पूरे देश में। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। मुझे विश्वास है जो परियोजनाएं आज हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सिर्फ नारा नहीं है। कल जो आप दीप जला रहे थे, आज रास्ते पर उमंग उत्साह से जो उमड़ पड़े थे, और आज भी जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं, इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ मिलता है और सबका साथ सबका विकास ये मॉडल आज देवघर में सबके सामने नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जो विकास हो रहा है ये सिर्फ एक नारा बोलने के लिए नहीं है, ये हमारी निष्ठा का प्रमाण है, हमारी नीयत का प्रमाण है, हमारे परिश्रम का प्रमाण है। बीते 8 वर्षों में हमें उनको सशक्त किया है जिनको पहले सिर्फ राजनीतिक नारों में समेट दिया गया था। वो गरीब, वो आदिवासी, वो दलित, वो पिछड़ा, वो हमारी बहनें बेटियों जिनका नंबर हमेशा सबसे अंत में आता था, वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंक्ति में है, हमारी प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है। वो क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज बाबा धाम में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं।